मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा करते हुए कहा है कि राज्य की धरती पर लव जिहाद का आपको बताते चले उन्होंने कहा है कोई जगह नहीं है। और इस मुद्दे पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में लव जिहाद बिल्कुल से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में लव तो हो सकता है लेकिन जिहाद नहीं चल सकता। इस मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदा में एक किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि 14 मई को एक 16 वर्षीय किशोरी को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया गया था। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में उसको रखा गया था। एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवती का अपहरण किया था और उसके साथ 14 दिन तक दुष्कर्म किया गया और साथ ही धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का दबाव बनाया गया। नरैनी कस्बे की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी बाजार सब्जी खरीदने के लिए गई थी और उसके बाद वह घर नहीं लौटी और पता न चलने पर 15 मई को अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 28 मई को किशोरी किसी तरह से अपनी मां से फोन पर बात की और बताया कि सब्जी खरीदते समय पन्ना के बरौली के रहने वाले एक गुड्डू खान उसे मिला था और उसने मुंह पर रुमाल डालकर उसको बेहोश किया। पीड़िता ने बताया कि सूरत शहर के गणेश नगर मोहल्ले में उसे रखा गया था जहां गुड्डू और उसके 2 साथी उसके साथ दुष्कर्म करते थे। गुजरात में गुड्डू मकान मालिक से उसे खुद की पत्नी बताकर रखता था। तो ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया है जहां आपको बताते चले कि गुड्डू पर ये तमाम आरोप है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बच्ची थाना नरैनी अंतर्गत कस्बा नरैनी की थी, जिसको दूसरे संप्रदाय के एक लड़के द्वारा भगाकर सूरत ले जाया गया। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को दिनांक 15 मई को अगले दिन प्राप्त होती है, तत्काल उसका अभियोग पंजीकृत किया जाता है और टीमें लगाई जाती हैं बरामदगी के लिए। कल दिनांक 1 जून 2023 को सर्विलांस की मदद से लड़की की बरामदगी की गई है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। उसका धारा 164 सीआरपीसी का कलमबंद बयान कराया जाएगा। पीड़िता के बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं का समावेश भी कर लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा का भी समावेश किया गया है। तो मामला सामने निकल कर आया है जहां पर किशोरी को बहला फुसलाकर यहां पर अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ 2 युवकों ने कई दिनों तक दुष्कर्म किया। और इस खबर पर सुरेंद्र कुमार नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सत्यम जी। सुरेंद्र कुमार जी, लव जिहाद के मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। बांदा से अभी मामला सामने निकल कर आया है जहां पर बच्ची का अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया और उसके साथ यहां पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। क्या कहेंगे सर? सत्यम जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो मानसिकता के साथ आज ये लोग धर्म परिवर्तन हो, चाहे उनके साथ गलत हो, इससे जो है इस देश के अंदर जो जिस प्रकार से एक निगेटिव माहौल बना है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और हमारी माँ बहन, हमारे बेटियां को भी जो है जगने की जरूरत है, उनको जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से अभी तक केरला स्टोरी आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर जो है जी किस प्रकार से अच्छा से उनको देखा लोगों ने सराहना किया।
और कुछ जो वही निगेटिव लोग, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने विरोध किया, आज यही कारण है कि आज जो है मनोबल बढ़ता है इस तरह के लोगों को। आज जरूरत है जागने की, आज जरूरत है जागरूक होने की। और सभी हमारे जितने भी हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान भी हो, इन सभी लोगों को इससे ऊपर निकलने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता जो है बिल्कुल खराब हो गया है, जो इस तरह का काम कर रहा है। आज जो है, जो ये पकड़ा गया है, इसके ऊपर अगर कड़ी से कड़ी सजा हो और इनके ऊपर अगर कार्रवाई किया जाए तो आने वाला टाइम में जो है इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। सर, सरकार तो आपकी है और लगातार किशोरियों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है जिहादियों की तरफ से, तो ऐसे में सरकार क्या एक्शन ले रही है ऐसे इन जिहादियों पर? नहीं, देखिए, सरकार हमारी जरूर है, पुलिस भी हमारी है, लेकिन इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है। इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी तरीका से जीने के लिए। अगर आप आज देखिए, सरकार एक्शन में है। सरकार ने कल भी आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कल जिस प्रकार से एक स्कूल के अंदर जो है, वो स्कूल के अंदर जो हिंदू बच्चियों को जो वो जो पहनाने के लिए जो कहा गया था, तो उस पे हमारे सीएम साहब ने खुद कहा कि इस तरह का जो है, अगर किसी प्रकार का कोई स्कूल अगर चलाना चाह रहा है तो हम स्कूल को वो बंद करेंगे या इस तरह का नहीं चलेगा। तो सरकार एक्शन में है और पुलिस भी एक्शन में है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में ऐसा हुआ है। इसे मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको लेकर आप लोगों की तरफ से कोई पहल शुरू की गई है या फिर इस पूरे मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन करेंगे, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, सरकार जो है एक्शन में है। सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जहां तक रहा प्रदर्शन करने की या धरना प्रदर्शन देने की, तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिगत किसी को नहीं देखता है। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ने का। तो मैं तो यही कहूंगा, जो इस तरह के हमारी माँ बहन बेटियां जो नाबालिग हैं, वो किसी की बहकावे में ना आए, किसी की झांसे में ना आए और खुद को जागरूक बने, खुद को जो है अपने आप के पैरों पर खड़ा होके अपने आप को सही और गलत की पहचान करें। जो इस तरह का अगर कोई लौभावा देता है तो उसमें ना आए। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जब से लव जिहाद के मामले एक के बाद एक सामने आने लगे हैं, तब से पुलिस प्रशासन पर और ज्यादा दबाव बन गया है और इसी के बीच पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसके तार डॉक्टर जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। आपको बता दें कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इसमें 4 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है। इन्होंने गाजियाबाद से लेकर हरियाणा और पंजाब तक के किशोर को धर्मांतरण यानी कि करवा दिया है। तो बता दें कि पुलिस को बड़ी यहां पर सफलता मिली है। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है पुलिस ने और इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस की लगातार तलाश है। गाजियाबाद से एक टीम जो है वो महाराष्ट्र के लिए रवाना भी हो गई है। बताते चले कि इनके तार कई राज्यों में फैले हुए हैं और ये बहला फुसलाकर लोगों को धर्मांतरण करा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ आचार्य मधुर जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मधुर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मधुर जी, लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसके मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और उसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस को सफलता मिली है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। सर, क्या कहेंगे धर्मांतरण को लेकर? देखो, ऐसा है, ये बहुत लंबे समय से क्रिश्चियन और ऐसी मुस्लिम मिशनरियां जो काम कर रही हैं समाज में, ये दूषित इनकी मानसिकता और ये तमाम प्रकार से जो पनप रही हैं जगह जगह जी। कहने का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बात तो ऐसा संभव है नहीं, लेकिन अभी जो ये गाजियाबाद में नया हाल फिलहाल में ये पकड़ा गया है और इसकी पुष्टि हो रही है आपके माध्यम से जी। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस
सख्त से सख्त कार्यवाही तो करेगी ही, लेकिन संत समाज में भी इसका कहीं न कहीं हम लोग बहुत आंतरिक मिशन हम लोगों का चल रहा है एक जमीनी लेवल पर, जो कि एक राष्ट्र के हित में, एक समाज के हित में। आप बागेश्वर धाम जैसी प्रक्रियाएं आप लोग देख रहे होंगे जी, जो कि सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए कार्य कर रही हैं। उसी विषय में प्रत्येक कथावाचक, प्रत्येक संत समाज, प्रत्येक साधु महात्मा, पंडित, पुरोहित आदि लोग मिल करके अब स्वयं सब जागरूक हो चुके हैं। प्रत्येक हिंदू जागरूक हो चुका है। लेकिन अभी तक जो 4 लड़कियों को या 4 बच्चों को जो इन्होंने धर्मांतरण मतांतरण कराया है जी, उनको पुनर्घर वापसी कराने का भी हम लोग जो है प्लान बनाए हुए हैं। खबर की पूरी पुष्टि है, खबर जो है संज्ञान में ली गई है। आगे ऐसी प्रतिक्रिया इन लोगों के द्वारा कुछ और ना हो पाए, क्योंकि अभी साक्षी जैसा कांड ऐसे जाहिलों के द्वारा हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा रही है। छोटी छोटी बच्चियां लव जिहाद के मैटर में जब फंस रही हैं, इन दुष्टों की वजह से, राक्षस तो तब भी ठीक थे, देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन ये तो निशाचरों से भी बदतर स्थिति पूरे देश में बनाने की स्थिति में है। चलिए मधुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रवीण, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, धर्मांतरण कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सत्यम, आपको बता दूं ये गाजियाबाद के कविनगर का मामला है जो बीते दिनों अभी सामने आया था, जिसमें पुलिस लगातार इन लोगों की छानबीन कर रही थी। और जो नेटवर्क था, यानी कि यहाँ बड़ा नेटवर्क था, छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था, क्योंकि पंजाब हरियाणा से जुड़ा हुआ संपर्क था इनका। कहीं ना कहीं जो बच्चे थे जो गेम खेलते थे ऑनलाइन, जिस तरीके से गेमिंग चलती थी, उन एप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराया जाता था और उनको बाकायदा जाकिर नायक के वीडियो को दिखाने के लिए बोला जाता था। कहीं ना कहीं एक आयात, यानी कि आयात पढ़ने के लिए कहा जाता। अगर आयात पढ़ी जाती थी तो उसमें विनर घोषित किया जाता, साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। यानी कह सकते हैं कि बड़े अच्छे पैमाने से इस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा था। और जो बच्चा जो था पांचों वक्त की नमाज पढ़ने जाता था। हालांकि अब पिताजी और माताजी को पता नहीं था, उनको ये बोल के निकलता था कि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो 5 वक्त की नमाज जब पढ़ता था, एक दिन पिताजी उसके पीछे पीछे गए, तब उसके बाद खुलासा हुआ कि आखिर ये क्या है पूरा माजरा। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस एक्टिव आई, उसके बाद एटीएस यानी यूपी एटीएस ने भी इसमें पूरा का पूरा सहयोग है। अब फिलहाल के लिए जो गाजियाबाद पुलिस और एटीएस पुलिस है वो मुंबई में बाकी जो अन्य इसमें जुड़े हुए जो पहलू हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तलाश कर रही है। हालांकि अब्दुल रहमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो इसका मुख्य, यानी कह सकते हैं जो मुख्य व्यक्ति है वो अभी फरार चल रहा है। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कहने की बात कर रही है गाजियाबाद पुलिस। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से जाकिर नायक पहले किस तरीके से जो भड़काऊ भाषण देता था, भड़काऊ वीडियो जारी करता था, उसके बाद अब ये जो नेटवर्क सामने देखने को मिला, ये काफी बड़ी बात है कि इस तरह से जो नाबालिग बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं, अक्सर उनको ये नहीं पता होता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और पिताजी और कहते हैं परिजनों को भी नहीं पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये ऑनलाइन गेम का पूरा मामला है, उसके बाद धर्मांतरण वाला जो मामला सामने देखने को मिला है, ये बड़ा मामला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर की बात